पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए फिर हल करके बताते हैं। बने रहिएगा, देखते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। हल करते हैं। हल माना कि पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर यहाँ पर 2x लेंगे और 2x लेने के बाद 1 लेंगे, क्योंकि पहली जो विषम संख्या है वह 1 है, तथा दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर फिर से 2x लेना है यहाँ पर, और 1 के बाद कितना आ जाता है दूसरी विषम संख्या, ये 3 लेंगे। ठीक है। फिर तथा तीसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर फिर से 2x लेना है, 2x प्लस अब 1 3 यहां पर आ जाएगा 5, ऐसे लिख देना। अब लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है कि तीनों का योग करना है ना। तो लिख सकते हैं पहली हमारी क्रमागत विषम संख्या है 2x प्लस 1, ब्रैकेट लगा दो। फिर दूसरी क्रमागत संख्या 2x प्लस 3, तीसरी क्रमागत विषम संख्या 2x प्लस 5। चूंकि इसका हमें 3 गुना बोला है, तीनों का योग का 3 गुना, इसलिए हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, और गुना मतलब होता है गुणा। ठीक है। और प्रश्न ये भी कहता है कि मध्य संख्या का 8 गुना से 5 अधिक है, तो इसमें मध्य संख्या क्या है हमारा 2x है, तो यहाँ ले लेंगे 2x प्लस 3, है ना। 2x प्लस 3 ये हमारा मध्य संख्या है, यहाँ लिख दीजिए। फिर मध्य संख्या से 5 अधिक बोला है, मतलब यहाँ पर प्लस 5 लिखना है। चूंकि प्रश्न कहता है कि 8 गुने से 5 अधिक है, मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। देखो ये मध्य संख्या है हमारा, और मध्य संख्या के, ये मध्य संख्या 2x है, मध्य संख्या के 8 गुना, तो इसीलिए आप यहाँ पर 8 गुना लिखो, और इससे कितना अधिक है, तो देखो मध्य संख्या भी लिख दिया हमने, 8 भी लिख दिया। मध्य संख्या 2x प्लस 3 है, और 8 गुना, ये 8 गुना कर दिए मध्य संख्या का, फिर मध्य संख्या के 8 गुने से कितना अधिक बोला है 5, तो इसीलिए प्लस 5 लिखा है। ठीक है। अब ये 3x का 3x, अब आप इसे सीक्वेंसली जमा सकते हैं, तो ये 2x, फिर से यहाँ से 2x, फिर ये 2x प्लस ये 1 है, फिर यहाँ लिख सकते हैं प्लस 3, फिर ये 5 इज इक्वल टू ये 8, फिर ये 2x प्लस 3 प्लस 5 10 से रहेगा। फिर यहाँ पर तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये 3 का 3, अब इसे हम एडिशन कर दे सकते हैं, 2 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x, ये टोटल हो जाएगा 6x। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब 2 2 4 2 6 6x लिख दिए, धन 1 और 3 4 और 5 ये 9 इज इक्वल टू लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 8 था, अब इनका हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जस का तस उसे भी लिख दीजिएगा, 2x प्लस 3, यहाँ लिख सकते हैं प्लस 5। यहाँ तक क्लियर है।
फिर हम यहाँ पर एक स्टेप लगाएंगे ब्रैकेट हटाने पर। ब्रैकेट हटाने पर कर सकते हैं, ब्रैकेट हटाने पर, ब्रैकेट हटाना मतलब गुणा करना, सिंपल सी बात है यहाँ। तो 3 का अगर हम x के साथ गुणा करें तो 3 गुणा 6x प्लस 3 गुणा 9 ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू 8 गुणा 2x धन 8 गुणा 3, लास्ट में 5 है तो लास्ट में आप 5 लिख दीजिएगा। फिर इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छक्के होता है 18, साथ में अगर x है ना, साथ में x है तो x लिख दीजिए। 9 दिया होता है 27 है, 3 दिया होता है 27, फिर 8 गुनी आ जाएगा 16x प्लस 8 दिया 24 प्लस 5। अब इसे आप जोड़ दीजिएगा, ये 10 का 10 रहेगा हमारा, 16x का 16x प्लस 10 है मतलब जुड़ता है, सेम साइन पर जुड़ जाता है, प्लस 24 5 होता है 29, ठीक है 24 और 5 हो जाएगा 29। देन यहां पर आप हम प्लेसिंग कर सकते हैं, सॉरी यहां पर हम पक्षांतर कर सकते हैं, है ना, प्लेसिंग वैल्यूसिंग फार्मूला। पक्षांतर करने पर जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे देन हमें चर संख्या का मान निकालना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम पक्षांतर कर दे चर को एक साइड लिखना मैं हर बार बताता हूँ। चर संख्या मतलब होता है A to Z लेटर, है ना, A B C D E F G H I J K ये सब चर है। और अचर संख्या मतलब होता है, इसे लिखना नहीं है समझने के लिए, है ना, 1 2 3 4 ये इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब जो है अचर संख्या है। तो चर संख्या को हमें यहाँ पर एक साइड पर लिखना है, तो ये आ जाएगा 18x प्लस, पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलता है, संख्या कभी नहीं बदलता। जो संख्या प्लस में रहता है वो माइनस में होगा, माइनस रहता है वो प्लस, प्लस को माइनस में, गुणा को भाग में, भाग को गुणा में बदलना है। तो 18x का 28 है, ये प्लस में है, प्लस छिपा रहता है लेकिन दिखता नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर 16 जो डिजिट है इसके सामने में प्लस का साइन नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पर है, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 16x का 16x, यहाँ पर प्लस 29 का प्लस 29, इसका भी हम पक्षांतर कर दें तो प्लस 27 को माइनस 27 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 18 में से आप 16 हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x होगा। फिर 1 प्लस 1 माइनस घटता है, बड़े का साइन लगता है इसीलिए, प्लस 29 में 27 घटा दो, फिर ये 2। अब देख सकते हैं प्लस छिपा रहता है लेकिन दिखता नहीं, तो इसीलिए 2x, फिर ये 2 का गुणा आप x के साथ कर दीजिए, ये 2, ठीक है। फिर हम पक्षांतर कर सकते हैं, ठीक है। पक्षांतर में सिर्फ हमें वेरिएबल का मान निकालना रहता है, चर वेरिएबल का, ठीक है, वेरिएबल चर संख्या। तो x बराबर हो जाएगा ये 2, ये गुणा जो है ये भाग में बदल जाएगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान हम याद कर सकते हैं, ये 2 और 2 को काट दो, मतलब कटा देंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2, इसका मतलब है कि 1/1 और नीचे का 1 लिखते नहीं लेकिन रहता है, समझो ये 1। अतः x का मान क्या होगा यहाँ पर वैल्यू, अतः x का मान x बराबर 1 होगा। यहां तक क्लियर है। प्रश्नानुसार कहता है कि पहली क्रमागत विषम संख्या, प्रश्नानुसार कहता है पहली क्रमागत विषम संख्या 2x प्लस 1 है। तो इसमें हम x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 मान रखने पर, ठीक है, आप इसे a करके नाम दे सकते हैं। तो ये 2 गुणा छिपा रहता है इसीलिए यहाँ पर गुणा का निशान, गुणा के बदले ये 1 आ जाएगा, x है, जहां जहां x लिखे वहां 1 लिखना है। फिर गुणा कर दे 2 एकम 2 धन 1, ये आ जाएगा 3। ये पहला बन गया a। दूसरा है इसमें
दूसरी क्रमागत विषम संख्या बताए थे, तो लिखते चलिएगा। अब दूसरी क्रमागत विषम संख्या, दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या है हमारे पास? 2x + 3 था। इसमें भी हम x के मान रखेंगे। x बराबर 1, 2 गुणा 1 धन 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2 धन 3 बराबर 2, 3 कितना हो जाएगा? 5। यहां तक क्लियर है? तथा तीसरी क्रमागत विषम संख्या 2x, तीसरा हमारा विषम संख्या था 5 लिए थे। इसमें भी हम x का मान रख लेंगे 5। x बराबर 1 मान रखने पर जितना भी आपको बताया हूं सब में जो है x का मान जो है एक ही रखना है। तो फिर ये गुणा मध्य छिपा है, इसीलिए गुणा है ना, x मत समझना। इसके बदले में हमें 1 लिखना है क्योंकि x का मान है, +5 का +5, 2 एकम 2 धन 5 और 2 और 5 होता है 7। अतः अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट संख्याएं शुरुआत में निकाला था मान 3, ठीक है, पहले विषम में, दूसरा में निकला था 5 और तीसरा में ये है 7 होगी या होगा, ठीक है आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं 9वीं और 10वीं उनको जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।